हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसी सिमत में स्वागत है। फ्रेंड्स, लाइट नहीं होने के कारण यानी मोबाइल चार्ज नहीं होने के कारण मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया था। बहुत कम मोबाइल चार्ज था, जिसके चलते होता क्या है कि मैं शूट करते वक्त मेरा मोबाइल जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और उस वक्त चार्जिंग जो है ना बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। तो मुझे पता था कि 20-21% में वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। अगर शूट हो जाता तो एडिट करके क्वेश्चन लगा को सेट करके अगर मैं फिर से उसे सेव करता तब तक तो ख़त्म हो जाता। इसीलिए मैंने इस चीज़ को मैंने प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो चलिए, आज कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आज सब हो जाएगा उसका निराकरण। ठीक है, आज हम लोग मिलते हैं। और कल जो वीडियो आपको नहीं मिला इसके लिए सॉरी। आप तो मेरे भाई साहब लल्लू जी, सॉरी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे। लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर है और क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 20,480 रुपये का 6.5% 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि वार्षिक ब्याज दे होगा। याद रखिएगा, अपने खाता में एगो लिख लीजिए एगो बात, और उस बात का नाम है VVI। ठीक है, यानी भाभी कभी भी तो जरूर आएगी। VVI, भाभी कभी भी आई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो आप खुद समझ रहे होंगे। चलिए, क्यों, अब हम सवाल बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, जो लिखा हुआ है हम इसे स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, 20480। अब देखिए, 6 चौका 24 25/2, तो 1 + 25/4 है, सॉरी, गुने 100 इनके लिख लिए के पावर कितना है 2 साल। अब 73 दिन का हम निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम 73 दिन का अलगे निकालेंगे, इंटू में साथे रखेंगे। क्या करेंगे? इंटू में साथे रखेंगे। अब कर रहा है 73 दिन, तो हम एक काम करते हैं, 73 दिन को क्या में हम लिख सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि 73 दिन का जब भी, अगर आप वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का नहीं देखा है ना, तो आप वहाँ देख लीजिए बेसिक चीज़, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है ये। बेसिक देखिए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो दिन है 73 दिन, तो 65 से भाग देंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चीजें समझ में आ गया होगा, जरूर आया होगा। तो चलिए फिर लगा दीजिए, 1 + 1/5 ये टाइम है। ठीक है, और दर कितना दिया है? तो इतना दिया है 2, मतलब 25/4। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 100, तो 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। काटेंगे इसे, 25 चौका 100, इससे काटेंगे 25, अब इससे काटेंगे तो 20 × 12 20 चौका 80। आप तो समझ गए होंगे, 0480 इंटू, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 चौका 16 1 17/16 इंटू 17/16। ठीक है, इंटू, अब देखिए 4 दूनी 8, 80 और 1 81, तो लिखेंगे 81/80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है जरूर समझ में आएगा। अगर मेरे भाई साहब लल्लू साहब जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये बात है कि आप सिंपल इंटरेस्ट को नहीं देखे होंगे इस बात से। लेकिन बाकी बातें के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी प्रॉब्लम आपको होने का रीज़न एक ही है। उसका काम जानते क्या है? बाकी के जो भी 2-3 वीडियो में आपको मिल चुका है बेसिक, उसके बाद और उस सारे वीडियो में से कि एक भी वीडियो आपने गौर से देखा नहीं। अब आप नहीं गौर से देखे तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब जो है इससे कटने लायक है, मैं इसे काट दूंगा। ठीक है, इसे जब हम काटने लगेंगे तो ध्यान रखिएगा, इससे काटिएगा तो 16 के स्क्वायर होता है 256 जी। कितना होता है? 16 के स्क्वायर 256। तो आप इससे भी काटिएगा तो सारे 256 में 8 से गुना करेंगे जी, तो ये पूरे कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरे कट जाएंगे। अब आप इसे जब गुना करेंगे, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। इसलिए कि आप खुद समझ रहे हैं कि टाइमिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब वीडियो बनाते वक्त। ठीक है, अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ध्यान रखिएगा, आएगा 23,0409। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 23,409 होगा। अब आपके पास तो इतना दिया हुआ था जी, इतना दिया हुआ था, यानी ई क्या आ गया जी? ई आ गया मिश्र धन। क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। अब चलिए इसे हम घटा देते हैं तो मुझे ब्याज मिल जाएगा।
तो ब्याज मिल जाएगा, तो घटा दीजिए 20480 घटाइएगा तो 9 जी, 1 दाएं 10 2 जी, यहाँ कुछ नहीं, 1 दाएं 10 3 13 8 4 12 8 5 13 जी, और यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है बहुत जबरदस्त समझ में आ गया होगा। चीजें समझ में आ गई जरूर आएगा। यहाँ बचा 13, 9 4 13, सॉरी घटाने में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। 29 करके आपका आ जाता है, समझ में आ गया जरूर। चलिए आगे देखते हैं जी। आप तो कुछ समझ रहे होंगे जी कि तक मास्टर घटाने में भी गड़बड़ा दे रहा है जी, तो मैं इसलिए गड़बड़ा जा रहा हूँ सर जी, कि क्या है ना कि टाइम का बचत करना जरूरी सोच रहा हूँ। चलिए आपसे कुछ बात भी कर ले और साथ में टाइम भी बचा ले। चलिए आगे देखता हूँ जी। इसके लिए मैं आपसे सॉरी क्षमा चाहता हूँ जी। अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहा है किसी धन का 5 प्रतिवर्षीय वर्ष 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, इतने ही समय में इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बता दो जी। अरे वाह वाह, क्या है, ब्याज दिया है, समय दिया है और दर दिया है, तो मूलधन निकल जाएगा। तो फॉर्मूला आता है ब्याज गुने 100 बटा मूल समय गुने दर, ठीक है जी, लिख दिया जी। इसे आप कर दीजिए जी। 5 दूनी 10 होता है जी, 10 पचे 50 होता है जी। तो मूलधन कितना आ गया जी 50। अब लीजिए इंटू लगा दीजिए 1 प्लस इसी दर पे कह रहा है 5% दर दिया था जी, बटा 100, इसे यह लगा देंगे जी। चलिए 50 इंटू इसे ही काट देंगे जी 20, 21/20 हो जाएगा जी, फिर 21/20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया जी। 21 के स्क्वायर कीजिएगा तो 441 आता है जी। 5 से गुना कर दीजिए, 0 5 का 20, सॉरी 5 होगा, 5 का 20, 5 का 20 और 2 22, उसके बाद 2 दूना 4 से इसमें भाग दे देंगे जी। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 2 पचे 4 पचे 20 होता है जी, ठीक है। 4 पचे 20 होता है, फिर 4 पचे 20 होता है, 4 एकम 4 होता है जी, 4 एकम 4, उसके बाद भाग लगेगा जी, फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इतना आ गया जी। तो आप यहाँ यह मेरा मिश्र धन आ गया। अब मूलधन घटा देंगे जी। चलिए घटा देते हैं जी। 5 आ गया जाएगा जी 215, ठीक है जी। तो हमारा आंसर निकल के आया 51.25 जी, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होगी, एकदम जरूर समझ में आया होगा जी। चलिए अगला सवाल देखिएगा सर जी, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। मेरे लल्लू भाई साहब, ओ मेरे भैया, थोड़ा ध्यान दीजिए, जबरदस्त चीजें मिलने वाला है। वो अगला सवाल है, उसे ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी बना, ये तो हो गया है ना, सॉरी गलती हो गया है। कह रहा है कि 10,000, हाँ 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक दर की दर पहले वर्ष 4% वार्षिक तथा दूसरे वर्ष 5% वार्षिक, तीसरे वर्ष 6% वार्षिक लगता हो। चीजें समझ में आ रही है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जी कैसे बनेगा। लीजिए 10,000 रुपया है जी, इंटू लगा देते हैं जी। अब क्या करते हैं, 4% दर है, तक आप काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा 26/25 जी। आप समझ रहे होंगे जी, 1 + r पे बैठाइए जी। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है दूसरे 5%, तो यहाँ 21/20 हो जाएगा जी। अब नेक्स्ट है कितना जी 6%, नेक्स्ट कितना है 6% है, 6% यानी कि 76 यानी कि 53/50 होगा जी। यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आया होगा जी, एकदम जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब धार काटते हैं। 1 2 0 कटेगा जी, 1 2 0 कटेगा जी, ये 25 चौका 100 कटेगा जी, अफकोर्स कटेगा जी, और कटेगा जी, यस 2 कटेगा जी, और कटने लायक है नहीं कटने लायक है, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम इसके आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं जी। देख लीजिए गौर से जी, सॉल्यूशन करने के बाद क्या मिलेगा जी, सॉल्यूशन करने के बाद जो है 5787 ऊपर वाला गुना कर दिया जी, अब 5 से भाग दे देंगे जी, ठीक है। जब 5 से भाग दे देंगे जी तो आपका जो है बन के क्या निकलेगा उसे ध्यान से समझिएगा। बन के निकलेगा, ये देखिए यही निकलने वाला है जी, ठीक है। ये आपका बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये तो आ गया मिश्र धन। अब घटा दीजिए मूलधन जी। अब मूलधन कितना था जी, इतना था, मूलधन घटा दीजिए, लीजिए घट गया जी। अब क्या बात है भाई, चलिए 2 5, यहाँ पॉइंट होगा 7 5 1, ये आपका आंसर निकल के आ जाता है जी, ठीक है। हमें उम्मीद है जी आपको जरूर समझ में आया होगा। ये आपका आंसर बन गया,
समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा जी, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, वो भी बहुत ही जानदार है सर। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया है। इस धन का साधारण ब्याज कितना होगा? क्या बात है, बहुत शानदार सवाल है जी। 1590 रुपया इसका साधारण ब्याज, अच्छा सॉरी क्या दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कोई बात नहीं है। तो आपको पता है जी कि एक्स मूलधन, मान लीजिए कि माना कि लिखेंगे, माना कि मूलधन बराबर एक्स रुपए है, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर बाई आर कितना दिया है जी, आर 12% दिया है, लिखेंगे 12% बटा 100, ठीक है। समय कितना दिया है जी, समय 2 साल दिया है, माइनस एक्स कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे, ये पूरा मिश्रधन है, ये पूरा मिश्रधन है, इसमें से मूलधन घटा दिए तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा जी। यहाँ तक समझ गए होंगे। काटिए, 4 से कटेगा 3, 4 से काटिएगा 25, 25 3 28, 590 इजकल टू, आप इसे कीजिएगा 28/25 गुने 28/25, ठीक है, 28/25 इंटू एक्स लग जाएगा जी, इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी थोड़ा सा। अब इसे गुना कीजिएगा तो 625, और ऊपर वाले के गुना कीजिएगा जी तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का आपको खुद समझ में आ रहा होगा कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ऊपर वाले का 28 के स्क्वायर करेंगे 784/625 आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस एक्स कर देंगे तो आप इसे घटा दीजिएगा जी, तो 159/625 एक्स इजिकल टू कितना लिख देंगे जी, 1590, ठीक है। अब तो खुद समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि 1590 इंटू यहाँ बाउंस करेगा जी 625 ऊपर आ जाएगा जी, बटा 100 इतना 59 आ जाएगा, ई से क्या जीरो यहाँ हो जाएगा जी, आपका कितना निकल के आया, 6250 इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं ना साहब कितनी गर्मी है, तो माइंड कैसे चलेगा, थोड़ी सी तो स्लो होगी, इधर तो उधर जाएगी, इसलिए मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ। चलिए आगे देखिएगा जी, इसे आप बहुत ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया। चलिए अगला देखिएगा जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है जी, उसे गौर से देखिएगा। कह रहा है सवाल क्या है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुनी की वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 664 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्या बात है जी, बहुत शानदार सवाल है जी। चलिए हम इसको परसेंटेज में 1/8 को कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना इतना गुना वृद्धि हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, कटेगा जी, 4 से कटेगा तो 2, 4 से कटेगा तो आ गया 25 जी, यानी कि 25/2% आ गया। आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे जी, क्या करें। चलिए इतना तो आपको मालूम चल गया। अब कह रहा है कि 64 जो है क्या है, 64 वर्तमान में उसकी ऊंचाई है। चलिए 64 वर्तमान में ऊंचाई है, इंटू 1 प्लस 25/10 दिया, परसेंटेज पता चल गया जी कि इतना गुना बढ़ रहा है, यानी क्या परसेंट बढ़ रहा है जी। अब यहाँ गुने 100 कर लेंगे, 2 गुने 100 हो जाएगा, समझ गए ना, ये तो वाला 2 यहाँ है। समय जो है, समय कितने साल का था जी, समय देख लेते हैं जी, समय 2 साल का है, कोई बात नहीं, 2 साल का मैं लगा दिया। इसे काटिएगा 4 की 8, यहाँ लिखेंगे 6, ध्यान दीजिएगा 6 64, कितना लिखेंगे 64 गुने 8 है 1, 9/8 गुने 9/8, 8 28 64 पूरा कट जाएगा जी, यानी 81 सेंटीमीटर इसका हमारा राइट आंसर आकर निकल गया जी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मैं आपको थोड़ा समय नहीं दे सकता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पीड कम करके देखिए जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, एक मशीन के मूल्य में 10% की ह्रास हो गई जी, ठीक है, हो जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 7290 रुपया हो तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य ज्ञात करिए। क्या सवाल है, बहुत बढ़िया है। वर्तमान मूल्य दे दिया, 10% ह्रास मूल्य है, तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए जी कि कैसे यह बनेगा। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ,
10% का ह्रास किया तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9/10। अभी कैसे लिखा अब फिर एक बार समझा देते हैं। 1 + 10/100 काट दिया तो आया 10, यहाँ से यहाँ ह्रास हुआ है तो माइनस लगा देंगे जी, तो यहीं से 9/10 निकला था। तो 9/10 गुने 9/10 2 ही साल का है ना जी, चलिए 2 साल का है, हाँ नहीं 3 साल का, सॉरी 3 साल का है 9/10। लेकिन ये जो है ह्रास मूल्य यानी पहले का मूल्य है, लेकिन वर्तमान में कहा था कि यह इसके मूल्य कितना है तो 7290 रुपया है। चलिए 7290 रुपया था। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा 7290 गुने ये वाला 3 जीरो ऊपर चला जाएगा बटा 9 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया होगा जी। चलिए इससे कटेगा जी, जब जरूर कटे, 9×8 72, 9×9 81। अच्छा 9×9 81, 81 पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर निकल के आया 1000 जी। हमें उम्मीद है बहुत जरूर समझ में आया होगा। और मेरे लल्लू भाई साहब और मेरे लल्लू भैया, आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि आपको खुद पता चल गया होगा कि कितना पसीना चल रहा है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। इसी पसीने के कारण थोड़ी सी दिमाग जो है गड़बड़ चल रही है, कभी कभी मैं फैन चला ले रहा हूँ क्योंकि साउंड प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे सवाल की ओर ध्यान देते हैं। ओ सॉरी ध्यान दीजिएगा, मैंने 81 जो था वो 10 था, तो वहाँ पे ट्रिपल जो मैं लिखा था कि ट्रिपल होगा वो 1 0 और होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा मैच नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि ये था 700, इसमें से 0 1 0 81 लास्ट बार कटा था, वहाँ 10 होगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है जी, उसे ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही शानदार सवाल है। 21वां सवाल, सॉरी 21वां बोल रहे हैं, वो सवाल जो है बहुत शानदार है। कह रहा है कि 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर बता दीजिए। लीजिए जी, हमारे पास रुपया मौजूद है, समय मौजूद है 2 वर्ष, ठीक है जी, और दर कितना मौजूद है, दर मालूम नहीं है लेकिन अंतर मालूम है 72 रुपया। ठीक है, अंतर मालूम है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। तो 2 वर्ष का अंतर निकालना है, तो क्या अंतर बराबर फॉर्मूला का होता है, ध्यान दीजिएगा, अंतर बराबर फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने 100 होता है जी। चीजें समझ में आ रही है जी, एकदम जरूर समझ में आ रहा होगा जी, समझ में आया हो। चलिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे जैसे कहेगा सर मैं वैसे ही कर देता। अंतर कितना दिया है, 72 दिया है। चलिए बराबर मूलधन कितना दिया है, 5,000 दिया है, हाँ 5,000 गुने दर कितना दिया है नहीं पता है, तो दर के R² लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बटा समय कितना है कोई बात नहीं है, 2 साल के लिए समय था, तो 100 गुने 100 कर लिया। चलिए अब तो समझ गए होंगे जी कि 72 गुने 1000, 100 गुने 100 बटा ये R² बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 5,000। ठीक है, 1 2 3 0 जी, 1 2 3 0 जी, कटने लायक है जी, कटने लायक है, काट दीजिए, कटेगा जी 2 बार में कटेगा। तो R² बराबर कितना है, 72 गुने 2 यानी कि 144। तो R बराबर क्या हो जाएगा जी, इसका रूट निकल जाएगा, तो 12% इज द राइट आंसर आ जाएगा जी। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं ये 2 वर्ष के फॉर्मूला निकाल दिया है, 2 वर्ष के फॉर्मूला मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया, या इससे पीछे वाला भी वीडियो में मैंने बताया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, बड़ी सुंदर सवाल है क्या। चलिए देखिए, सुंदर सवाल है जी, और सुंदर सवाल के पीछे आपको भी ध्यान देना है जी। चलते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल कर रहा है किसी धन का 10% वार्षिक वर्ष 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपया है, तो वह धन क्या होगा। क्या लल्लू पोप क्वेश्चन है। चलिए तो 2 वर्ष के बाद है, तो अंतर बराबर, तो मैं फॉर्मूला लिखा था, अंतर बराबर होता है जी मूलधन गुने दर बटा 100 गुने 100। चलिए कोई बात नहीं है, अंतर हमारे पास दिया है जी, हाँ अंतर दिया, लिख दीजिए 65 बराबर मूलधन हमसे पूछ दिया है, कोई बात नहीं, एक समान लेंगे, दर दिया है जी, दर दिया है 10%, 10 गुने 10 बटा 100 गुने 100। कोई दिक्कत है जी, एकदम नहीं दिक्कत है जी। चलिए अब तो खुद समझ गए होंगे जी, इसे 10 दहा में 100 खत्म हो गया जी।
एक्स का वैल्यू निकल के आया 6500 इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। वो किस सवाल है जो आपको दिखने में बड़ी मस्त लग रहा होगा। क्या है, बहुत ही जोरदार, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी को रिपीट, इस तरह का सवाल रिपीट होता है। ब्याज की किस दर पर, किस वार्षिक दर से 20,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 24,200 रुपये हो जाएगा। वाह, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे। बड़का के ऊपर लिख दीजिएगा जी, तो 24,200, ठीक है, और उस छोटका के नीचे लिख दीजिएगा जी 20,000 नीचे। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब करेंगे क्या, अब यहाँ लगाएंगे 1 प्लस 10/100 के पावर 2। अब आप सोच रहे होंगे जी ये क्या किया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ध्यान आता होगा x इंटू लिखते थे यानी p लिखते थे, और यहाँ रहता था मिश्रधन, इसी यानी ये पूरे का मिश्रधन आता था बड़ा वाला, और x उसका मूलधन छोटा वाला होता था। तो आता था तो वह एक वही चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाता था, और ये x वाला यहाँ x इसके बाहर ले लाया हूँ, इसीलिए इसके बट्टे में आ जाए। समझ में आ गया, बराबर के अंदर या बट्टे में नीचे आ गया। अब समझ गए होंगे जी, अब तो आप समझ गए, बन गया जी 1,0,0,0,0। इसका सही तरीका यही है कि आप सीधे बड़ा वाला ऊपर लिखिए और छोटा वाला नीचे लिख दीजिए, मूलधन और मिश्रधन दोनों रहेगा। अब 2 से कटेगा जी 1, 2 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा जी एकदम कटेगा भाई साहब। चलिए लल्लू भाई साहब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या होगा, ले लीजिए 121/100 होगा, ई वाला बाहर ले लाइएगा तो रूट चढ़ेगा जी। अब रूट चढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ ये होगा 1 प्लस, अब यहाँ घटाने की जरूरत पड़ जाएगा जी। एक काम करते हैं, इससे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 11 बटा कितना आ जाएगा 10 जी। समझ गए होंगे, यहाँ प्लस में है जी, इधर आ जाएगा तब माइनस में हो जाएगा जी। जब घटाइएगा जी 1 घटाइएगा तो ये r/10 100 बच जाएगा। घटाइएगा तो ये क्या बचेगा 1/, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा, मैं बराबर r/100 बचेगा। ई से कैंसिल हो जाएगा 10 बार में जी, तो r बराबर मेरा निकल के क्या आया। तो आप समझ गए होंगे जी कि इतना बराबर उतना दिया है, तो तिरछा तिरछी क्या हो गया, गुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना कर दिया गया, ये इसके साथ ये इसके साथ गुना हो गया, तो r बराबर क्या है 10% इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है जरूर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लिखिए अगला सवाल देखिएगा, अब नहीं आया इसका मतलब है कि आप शुरू से नहीं देख रहे हैं वीडियो को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, और इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज 5,000 रुपये 500 रुपया तथा 5400 रुपया है, वह धन कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है जी। तो काम करते हैं जी, यहाँ से हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 540 हो गया गुने, सॉरी अब यह 500 रुपया, फिर आगे जाके 540 हो जाता है, तो 40 रुपया क्या आ गया जी, ब्याज आ गया। क्या आ गया, ब्याज बन के आ गया। चलिए तो ब्याज मालूम हो गया, तो लिखेंगे ब्याज गुने 100/2 साल के लिए है जी, तो 2 लिखेंगे। और समय कितना दिया है जी, तो समय हमें देखने से कितना दिया होगा जी, ध्यान दीजिएगा, समय कितना दिया है, समय 5 साल का, सॉरी मूलधन 5 दिया है इतना, तो हमें दर प्राप्त हो जाएगा। गया, कटने लायक है, काट दीजिए। कै बार में, 8 बार में आओ कटेगा जी, कटेगा, तो 4% इसका आ जाएगा दर जी। हमें उम्मीद है, सॉरी 8% दर होगा जी, यहाँ 4 था ना, यहाँ 2 हो जाए, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, हाँ 8% दर हो जाएगा, 8%। अब तो दर मिल गया ना, चलिए करिए काम। दर मिल गया तो 500 × 100/8 × 2 वर्ष। चलिए अब तो बन जाना चाहिए, हमें उम्मीद है जरूर अब बन जाएगा। 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष का चाहिए, क्योंकि 1 साल का मैंने यहाँ लगाया मूलधन। कटने लायक है, काट देंगे जी, कटेगा जी, कटेगा। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25, 4 से भी कटेगा 250 पर 0, यानी कि 625 पर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा जी, एकदम जरूर समझ में आ गया। चलिए लिखिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप तो खुद ही समझ रहे होंगे कि ये जो चल रहा है ये बड़ी गड़बड़ चल रही है।
ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस पसीने की थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए। और दूसरी बातें हैं, मैं स्पीड में बताना, मेरा बात तो खुद समझ रहे होंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर बार बार पीछे क्यों जाता है, तो इसका एक ही रीज़न है कि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है। आप दिख रहा होगा मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, इतना छोटा है। और इस छोटे के कारण यही होता है कि मैं जब इतना पे आ जाऊंगा ना, तो मेरा इधर वाले सारे चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगे। इसलिए मुझे बार बार पीछे हटना पड़ता है, ताकि आप देख ले ढंग से। चीज़ें समझ गए? तो अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे लल्लू भाई साहब जी, तो आप ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।